हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज एंड आई रियली होप कि आपको अच्छी लगेगी। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं चैंगयून सिटी को, जहाँ पे ढेर सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे और वो थोड़े बहुत डरे हुए लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक बंदा चलते हुए आ रहा होता है और जिसके चलने भर से ही वहाँ पे ढेर सारी आंधी तूफान आ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सोल्जर्स उसको देख रहे होते हैं, वहाँ पे वो बिजली की रफ्तार से तुरंत ही सामने आता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक अटैक के अंदर ही काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है। इसका नाम ली बाई था और यही हमारी स्टोरी का मेन लीड है। अब ली बाई काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है और वो ढेर सारे सोल्जर्स को मारता जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे सिटी का गेट ऑलमोस्ट क्लोज ही होने वाला था, लेकिन ली बाई यहाँ पे सोल्जर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो काफी ही ज्यादा पावरफुली आगे भागते हुए जाता है। और हम देखते हैं कि वो उस गेट को क्रॉस करते हुए तुरंत ही इस सिटी के मेन एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पे यहाँ के काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहा करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी एंट्री इस जगह पे होती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में भर जाता है और वो आगे बढ़ने लग गया था। लेकिन अब इस अकेले बंदे को रोकने के लिए यहाँ पे अभी भी थाउजेंड्स ऑफ वॉरियर्स खड़े हुए थे, लेकिन ली बाई उन्हें भी नहीं बख्शता और वो उनको भी काफी ज्यादा अच्छे से मार रहा होता है। और जैसे जैसे लोग उसके सामने आते जा रहे थे, वो एक एक करके उन्हें खत्म करता जा रहा होता है। वो अपने एक स्लेश में ढेर सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी बड़ा सा वेपन उसकी तरफ को कोई थ्रो करता है। ली बाई उससे तो बच जाता है, लेकिन हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ की पुलिस ऑफिसर है। कंफ्यूज थी ये देख के कि ली बाई कैसे बच गया। एक बार फिर से अटैक करने वाली होती है, लेकिन ली बाई तो पीछे से आके उसका ही सफाया कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली बाई को कोई पीछे से अटैक करके मारने की कोशिश करता है और इस बंदे का नाम दी रेंजी होता है, जो कि वहाँ पे ली बाई को मार रहा था। लेकिन ली बाई वहाँ पे उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी वो बंदा कहता है कि देखो, तुम इस पैलेस के अंदर नहीं जा सकते हो, तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। तभी ली बाई कहता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं किसी रूल को मानता हूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ता है। दी रेंजी भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ली बाई उससे भी लोहा ले लेता है और उसके साथ में फाइट करने लग गया था। जिसके बाद हमें एक अच्छी खासी फाइट इन दोनों के ही बीच में देखने को मिलती है, जहाँ पे दी रेंजी काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है और उसको रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ली बाई के लिए उसको मार गिराना बहुत ही ज्यादा आसान था और वो आराम से उसके अटैक को डोज करे जा रहा होता है। अब यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी इंटरफेयर कर रही होती है, लेकिन ली बाई को इन दोनों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था और बहुत ही ज्यादा आराम से वो इन दोनों को हैंडल कर रहा होता है अकेले। लेकिन इतनी ही देर में एक और अटैक आके ली बाई को लगने वाला होता है। वो उससे बच जाता है और हम देखते हैं मिस शैन को, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से से ली बाई को देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस एरिया के अंदर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ का ओनर उसको कहता है कि आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है। तभी वो थोड़ा ली बाई को देखती है और न चाहते हुए भी वो कहती है कि ली बाई है। जिसके बाद हम देखते हैं ली बाई की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि ली बाई एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मैन है और साथ साथ वो पोएट्री भी लिखता है और बहुत ही ज्यादा शानदार किस्म का इंसान है ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी थोड़ी सी पास्ट में शिफ्ट होती, जहाँ चैंगयून सिटी को देखते हैं और यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आए हुए थे। इस जगह पे फिलहाल पार्टी चल रही होती है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शख्सियत यहाँ पे आए हुए थे और ये लोग मौजूद होते हैं इसी पार्टी में और शायद से यहाँ पे ली बाई का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद देखते हैं कि शैन भी यहाँ पे मौजूद थी और मिस्टर वेन, जो कि फिलहाल दाफू टेम्पल का एक मिनिस्टर होता है, वो उसको देख के कहता है कि मिस शैन, आप भी यहाँ पे आई हैं, मुझे आपको देख के काफी ज्यादा खुशी हुई। वैसे आप क्या कोई खास ट्रीजर लेना चाहेंगी? तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे वैसे ही आई हुई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लियू जुनकी नाम का भी एक बंदा मौजूद था, जो कि काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। साथ साथ डॉक्टर यूशी भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो किसी खास तरीके की ड्रिंक को पी रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे थे। तभी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारे ही लोग कुछ ज्यादा ही बोरिंग होते जा रहे हैं, सारे ही लोग आखिर ली बाई का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा क्या है ली बाई के अंदर। तभी मिस्टर वैन बताता है कि ली बाई एक काफी ज्यादा पावरफुल शख्सियत है और वो एक अव्वल दर्जे का स्वॉर्डमैन है, साथ साथ वो पोएट्री भी लिखा करता है। तभी लियू जिनकी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है और मैं पर्सनली भी उससे मिलना चाहता हूँ कि आखिर ये पर्सन है कौन।
तभी मिस शैन को देखते हैं जो कि कहती है कि न जाने इस लीवाई के अंदर क्या है, मुझे तो उसके अंदर कभी इतना इंटरेस्ट आता ही नहीं है, न जाने लोग क्यों ही उसके पीछे पड़े रहते हैं, इतना कुछ खास भी नहीं है वो। तभी हम देखते हैं कि लियू जुन की उसकी बातों पे हंसते हैं और वहाँ पे डॉक्टर यूशी भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि ये पर्सन काफी ज्यादा एरोगेंट होगा और अपने आप में ही मगन रहने वाला भी आ रहा होता है। लेकिन ली बाई जो कि वहाँ पे अपनी एक पोयम भी पढ़ के सुना रहा होता है सभी लोगों को, वो लोग उसे देख के थोड़े बहुत ही खुश लग रहे थे, स्पेशली मिस्टर वू तो उससे मिलना ही चाहता था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी बोट से हटते हुए वहाँ पे आ जाता है। लड़कियां उसके पीछे पगला सी जाती हैं और कहती हैं कि ब्रदर ली बाई आप यहाँ पे आ चुके हैं, कितने ज्यादा हैंडसम है आप। जिसके बाद वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कहता है कि मैंने सुना कि कोई मेरी तारीफ कर रहा था। तभी डॉक्टर यूशी कहते हैं कि हाँ मैं ही तुम्हारे बारे में बात कर रहा था कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई तुम्हारे साथ फाइट करे तो क्या तुम 3 मूव्स के अंदर उसे हरा सकते हो। तभी ली बाई को देखते हैं जो कि कहता है कि सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप ही क्यों ना हम पोएट्री का भी कंपटीशन रखें, और तुरंत ही ट्री के पास में से एक स्टिक को तोड़ लेता है और कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कौन पहले आना चाहेगा। ये सुनते ही डॉक्टर यूशी अपने चमचों से कहते हैं कि जरा जाओ तो सही, और वो खुद भी आ जाते हैं अपनी सोड लेके। जिसके बाद ली बाई को देखते हैं जो कि सिर्फ एक ही अटैक में उन दोनों को तो दूर गिरा देता है। जिसके बाद डॉक्टर यूशी भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा फ्रीली उनके साथ में फाइट कर रहा होता है और उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि इस फाइट के अंदर ली बाई कुछ एफर्ट्स डाल भी रहा है इन लोगों के साथ में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उनको हरा भी देता है और मिस्टर वू कहता है ब्रदर आप तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। तभी ली बाई कहता है कि मैं इस जगह पे आता कुछ ट्रीजर्स देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो गया। तभी वो कहता है कि चलिए मैं आपको ट्रीजर्स दिखाता हूँ, और हम देखते हैं कि वो आसपास रखे सारे ट्रीजर्स को दिखाने लग जाता है। लेकिन ली बाई उन सभी के अंदर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता और कहता है कि इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे कुछ भी, मैंने तो जबरदस्ती में ही आके अपना वक्त बर्बाद कर दिया। जिसके बाद उसका मूड भी खराब हो रहा होता है और कहता है कि मिस्टर वो कुछ ढंग का नहीं है क्या यहाँ पे। ये सुनते ही वहाँ पे शैन को गुस्सा आ रहा होता है, वो अपनी टी वहीं पे पटक रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे ली की नजर पड़ जाती है एक सोड के ऊपर और कहता है कि ये थोड़ी अच्छी है। तभी वो कहता है कि अगर आपको ये पसंद है तो फिर आप इसे रख सकते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे ये पसंद तो आई लेकिन ये इतनी ज्यादा शार्प नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता, कुछ अच्छा दिखाओ मुझे। इसके बाद शैन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि एरोगेंट कहीं का। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं अपनी ब्रोकन मून सिटी को छोड़ के इस चैंगयून सिटी के अंदर ताकि मैं एक अच्छी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन यहाँ पे आने के बावजूद भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, और अब तो मैं इतना ज्यादा अच्छा स्वॉर्डमैन बन चुका हूँ, इसके बावजूद भी अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, और ना ही पोएट्री में वो बात रही है जो कि पहले हुआ करती थी, और अब तो मेरी पोएट्रीज का भी ऑरा बहुत ही ज्यादा ढलता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ब्रदर मैं आपको एक और चीज प्रेजेंट करना चाहूंगा, और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक अजीब से ही जेट टाइप के कुछ पीस को दिखाने लग गया था, जिसे देखते ही ली बाई काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उसे लेके देखता है और फिर कहने लग गया था कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिस्टर वू कहता है कि ब्रदर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं, और पता है ये काफी ज्यादा अच्छा और एक्सपेंसिव है, इसके अंदर आप अपनी ड्रिंक्स को कैरी कर सकते हैं, और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर ड्रिंक्स हमेशा ही ताजी रहेंगी। जिसके बाद ली बाई उसे देखता है और फिर वो कहता है कि ब्रदर तो फिर ये मैं सोड उठा ले रहा हूँ, प्लीज मुझे कुछ मूव्स सिखा दीजिए, और उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ ऐसे बोरिंग हो जाएगा, क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग वे में करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लड़कियां मौजूद होती हैं जो कि कुछ अजीब ही तरीके का इल्यूजन बनाने लग गई थी, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़कियां अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करती हैं। जिसके बाद यहाँ पे ली बाई कहता है कि ये तो वाकई काफी ज्यादा अच्छा है। वो कहता है क्यों ना हम इस परफॉर्मेंस के बीच में ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप को स्टार्ट करें और आप मुझे कुछ मूव्स भी सिखा दें। वो दोनों ही वहाँ पे हवा के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे ये सब कुछ देख के ली बाई को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। वो कहता है कि चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे काफी ज्यादा मजे के साथ में ये लोग इस फाइट को कंटिन्यू कर रहे थे। ली बाई यहाँ पे एक एक करके थोड़े बहुत मूव सिखा रहा होता है वू को, और वो भी काफी ज्यादा मजे के साथ में सीख रहा होता है। अब काफी वक्त तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है, लेकिन तभी उनमें से एक छोटी बच्ची नीचे गिरने लग जाती है। ली बाई
बाई फाइट छोड़ता है और तुरंत ही जाके उस बच्ची को बचाने लग गया था। जिसके बाद उस लड़की की आंख खुलती है और कहती है कि ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो भी यहाँ पे आता है और कहता है कि सिर्फ कुछ स्ट्रोक्स ही बचे थे, ना जाने क्या हो गया बीच में। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली बाई तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती हैं उस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए। और ली बाई वापस से ऊपर जाके अपनी स्वॉर्डमैनशिप का कमाल दिखाने लग गया था और वो काफी ज्यादा अच्छे मूव्स करके दिखा रहा होता है सभी लोगों को, जिसे देख के सारे ही लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और ली बाई एटीट्यूड में अपनी स्वॉर्ड फेंकते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे लड़की कहती है कि ब्रदर मैं आपसे माफी चाह, दरअसल मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाई और सब कुछ खराब हो गया। तभी लीवाइस को कहता है कि बच्ची कोई बात नहीं, उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर उसके बाद तुम वापस से मुझे सब कुछ करके दिखा देना। जिसके बाद वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और हम देखते हैं कि तुरंत ही वहां से चली गई थी। वो भी कहता है कि ब्रदर आपके साथ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, चलिए क्यों ना अब इस चीज को एंजॉय करते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपनी हार के तौर पे यहाँ पे वही पीस गिफ्ट कर देता है ली बाई को और कहता है कि प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ली बाई भी उसको खुशी खुशी रख लेता है और डॉक्टर शैन कहता है कि चलिए अब एक बार फिर से पोएट्री का कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन शैन को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, वो वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग आके बैठ चुके थे। फिलहाल प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली बाई बहुत ही ज्यादा गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है उस पैलेस के अंदर और शैन उसके सामने ही खड़ी थी। तभी वो कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, समझे तुम। तभी वो कहता है कि शैन मेरे सामने से हट जाओ क्योंकि तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, आज मैं सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है तो शैन भी मजबूरन उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ली बाई तो एक अटैक में उसको आराम से सरपास कर देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ खाली खाली हो जाता है। शैन वहाँ पे रुक चुकी थी और वो कह रही होती है कि देखो मान जाओ, तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये ताई ची होल तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और कहता है कि इस होल के लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। जिसके बाद सीन वापस से पास्ट में ही शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे ही लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि मिस्टर ली बाई आपके लिए एक लेटर है। लेकिन तभी वो एंजॉय करने लग गया था और कहता है कि इसे रख लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा। अब ऐसे ही ड्रिंक करते रहते हैं और हम देखते हैं कि अब काफी ज्यादा वक्त बीत चुका था। 2 दिन बाद ली बाई को होश आता है क्योंकि उसने काफी सारी ड्रिंक कर ली थी। अब जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत ही लेटर उठाता है और अब वो उस लेटर को पढ़ने लग गया था जो कि उसकी मदर ने उसके लिए लिखा हो। उस लेटर में लिखा था कि बेटा हमारा फ्लावर फेस्टिवल आने वाला है और उम्मीद है कि इस बार तुम आओगे क्योंकि हर बार हम ये फेस्टिवल तुम्हारे ही बिना मनाते हैं जिसकी वजह से मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है। उम्मीद है कि तुम जल्द ही आओगे हमारे पास और हम लोग साथ में इंजॉय करेंगे। तभी ली बाई को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपना हॉर्स लेके निकल जाता है और ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। उस लेटर के अंदर ये भी लिखा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नया क्योस क्रिएट होने वाला है। लेकिन ली बाई लगातार आगे बढ़ता जाता है। अब जैसे ही वो अपनी सिटी के अंदर पहुंचता है पहले तो सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वो नोटिस करता है कि सिटी के अंदर तो सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है और ब्रोकन मून सिटी के अंदर आज एक फेस्टिवल भी होने वाला है जिसके अंदर यहाँ के सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ में खुश थे और कह रहे होते हैं कि आज तो बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है। तभी ली बाई अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड लग रहा था। जिसके बाद ली बाई भी अपने घर आ जाता है और फिर डोर के अंदर से एंटर करते हुए एक छोटे बच्चे से कहता है कि आजी फादर एंड मदर कहाँ पे हैं। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही गिरते पड़ते आगे बढ़ते हुए कहता है कि देखिए ना, मैं अभी सब कुछ आके बता देता हूँ कि आप वापस आ चुके हैं। और वो तुरंत ही जाके उसकी मदर को भी बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और ली बाई के फादर के पास में जाके कहती हैं कि देखो हमारा बेटा आ चुका है। ली बाई भी काफी ज्यादा खुश था और फिर वो अपने रूम में आके खड़ा हो जाता है। उसकी मदर भी उसके पास में आ गई थी और कहती हैं कि देखो ना, सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे फादर ने वाइन बनाई है, चलो हमारे साथ में बैठ के डिनर कर लो। तभी ली बाई के फादर को देखते हैं जो कि ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे उसके हाथ में चैंगयून सिटी का वो आइटम देख के। जिसके बाद उसकी मदर उसको बैठा देती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा पतले हो चुके हो, चलो अच्छे से हमारे साथ बैठ के खा
खाना खाओ, तुमने हमें बहुत ही ज़्यादा मिस किया होगा, मैं जानती हूँ। तभी उसके फादर टोंट मारते हुए कहते हैं कि ये हमें भला क्यों ही मिस करेगा। उसकी मदर आ जाती है और कहती हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ली भाई इतने ज़्यादा दिनों के बाद हमारे पास आया है, प्लीज़ उससे अच्छे से बात कर लीजिए। लेकिन उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम तो बस चुप ही रहो, देख रही हो तुम अपने सन को ना जाने क्या क्या करता फिर रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, लेकिन उनकी बातें सुन के ली बाई को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो भड़कने वाला था और कहता है कि बस करिए आप। दोनों ही एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे होते हैं। तभी उनकी मदर वहाँ पे वाइन रखते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ, चलो अब ये वाइन पी लो। तभी उसके फादर उसको टच करते हुए कहते हैं कि ये मैंने बनाई है और बेस्ट वाइन है इस जगह की। तभी वो अपने उसी आइटम को दिखाते हुए कहता है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी वाइन तो मेरे पास ही है। और वो उसको ड्रिंक भी करने लग जाता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइन है इसके अंदर। उसके फादर भी अपनी वाइन का शो ऑफ करते हुए कहते हैं कि तुम जैसे लोग क्या ही समझोगे हमारी वाइन का टेस्ट। जिसके बाद वहाँ पे ली बाई भड़क रहा होता है तो उसकी मदर उसको इशारे से मना करती हैं। तो फिर वो भी हारते हुए कुछ नहीं कहता और वहाँ से उठ के चले जाता है अपने फादर से परेशान होते हुए। जिसके बाद ली बाई को देखते हैं जिसकी मदर उसे उसके रूम में ले आई थी और कहती हैं कि देखो मैंने तुम्हारा सामान यहाँ पे सेट कर दिया है, अब कुछ दिन हमारे साथ में ही रहना। देखो जरा बाहर सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए बाहर। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और ली बाई भी बहुत ही ज्यादा खुश था आसपास मौजूद लोगों को देख के जो कि बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और हर तरफ ही फायर क्रैकर्स जल रहे थे, जिसे देख के ली बाई को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही होती है अपनी सिटी में वापस आके। अभी हम देखते हैं एक बच्चा जो कि अपने फादर के शोल्डर पे बैठा हुआ होता है और उससे पूछ रहा था कि फादर आखिर ये किस चीज का सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तभी वो बताने लग जाता है कि हमारी ब्रोकन मून सिटी के अंदर हमेशा ये फेस्टिवल होता है और ये फ्लावर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब ये सुनते ही ली बाई को थोड़ा डाउट होता है और वो कहता है कि लेकिन ये फेस्टिवल तो कल था ना। जिसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है कि सारे लोग धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। ली बाई अपनी मदर की तरफ बढ़ता है तो फिर वो भी डिसअपियर हो जाती हैं। जिसके बाद एक एक करके सारी सिटी ही डिसअपियर हो जाती है और ली बाई काफी ज्यादा बुरे तरीके से अपने इल्यूजन से बाहर गिर रहा होता है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। जिसके बाद ली बाई को देखते हैं जो कि उस इल्यूजन से बाहर निकलता है तो फिर देखता है कि चारों ही तरफ तबाही मच चुकी है और ये सब कुछ देख के उसका दिल बहुत ही ज्यादा टूट चुका था कि आखिर उसकी ब्रोकन मून सिटी के साथ में ये हुआ कैसे है और आखिर ये किसने किया। जिसके बाद वो इधर आधर भागते हुए देखने लग जाता है तो चेंगयून सिटी का फ्लैग दिखता है, जिसे देखते ही उसका खून खोल जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ जो भी हुआ होगा वो सब कुछ चेंगयून सिटी के लोगों ने ही किया है और यकीनन वो लोग इतने ज़्यादा हद से गिर चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पे इतने सारे मासूम लोगों को मार डाला, साथ साथ बच्चों को भी मारा। अब फिलहाल प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली बाई सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि कैसे उसके लोगों को मारा गया होगा और कैसे उसकी मदर की डेथ हुई होगी। अब सारे ही सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन एक ही स्लैश में वो एक बार फिर से उन सभी को बहुत ही ज्यादा दूर गिरा देता है और हम देखते हैं कि अभी लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा एंड उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा।